हाय। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। एक हमारे बीच में बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है जिसका नाम ओम प्रकाश जी है। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुमन कुमार है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश सर के सक्सेस के बारे में कि इन्होंने कैसे क्या करके आज क्या कर रहे हैं, कैसे इतनी कामयाबी को छू रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए मिलाते हैं ओम प्रकाश जी से। हाय सर, कैसे हैं? बहुत ठीक। बहुत अच्छा। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश मंडल है। अच्छा। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सिरमारी में ही अभी रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। सिरमारी पीरपैती जो है ना जी। चलिए सर, सिरमारी पीरपैती में अभी रहते हैं। सर सिरमारी पीरपैती में आप रहते हैं क्यों? इस घर जब आपका बांका है तो यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। सर आप क्या काम करते हैं? हम खेती कर लेकर के काम करते हैं। ऐसे तो मेरे मुख्यतः 3 काम है। जिस संस्थान में हम काम करते हैं उसमें मुख्यतः 3 काम होता है। पहले आईटी एजुकेशन के बारे में पूरा शिक्षा दिया जाता है। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दिया जाता है। इसके बाद खेती के बारे में भी कम लागत ज़्यादा पैदावार के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं और किसान को जैविक खेती की ओर अग्रसर करते हैं, जिससे कि आदमी का स्वास्थ्य खराब ना हो और स्वास्थ्य ठीक रहे और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सके। बहुत अच्छा। आगे हम लोग जानेंगे ओम प्रकाश सर से कि सर आप बताएं अभी कि आपकी कंपनी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को लेकर के काम होता है जी, है ना? जी सही सर। बात है ना? हाँ सर। सर आपको ये शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सबसे ज्यादा मजा कौन सा काम करने में आता है? आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर काम तो हम तीनों सेगमेंट में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा हमको खेती में ही होता है, लगता है, इसलिए कि हम खेती से पहले से ही खेती से जुड़े हुए हैं और अभी तो और ज़्यादा जुड़ गए हैं। हमको मुख्य इसी पे ज़्यादा फोकस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि ओम प्रकाश जी आप बताएं कि पहले से जुड़े, मतलब पहले से आप खेतीबाड़ी करते थे जी। यानी कि आप जहां पर रहते थे बचपन से आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं ना? जी, आपके पास अपनी खेती है? जी। क्या सब चीज का खेती आप करते हैं? हम लोग धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, मसूर, अरहर, चना, परवल, ये सब बहुत सारा खेती होता है। जितना भी उपज होता है, जैसे अभी पीरपैती में बैगन का खेती है, परवल का खेती है, गेहूं का खेती है, मक्का का खेती है, गोभी का खेती है, टमाटर का खेती है, सारा खेती में हम काम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा फसल पे। हाँ सर, चाय भी पीजिए, चाय पीते हुए हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, आप अभी तक अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताए। कंपनी का आपका नाम क्या है? मेरा कंपनी का नाम है स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू 3 तरह से ही काम करते हैं, जो हम आगे आपको बता चुके हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अभी हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं सर। वो सवाल ये है कि कई बार हम देखते हैं कि स्मार्ट वैल्यू जो कंपनी है वो तो एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है या नहीं? जी सर। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, है ना? जी। लेकिन मैं जब यहां से निकलता हूं तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं कि नहीं सर, स्मार्ट वैल्यू तो अच्छी कंपनी नहीं है, उससे अच्छा कंपनी तो है और सब है। तो आप स्मार्ट वैल्यू में क्यों आ गए हैं? इसलिए कि इसमें जो है हमको बहुत अच्छा लगा। इसका रूल्स रेगुलेशन इस सरकार के अधीन है। इसके रूल के खिलाफ कोई काम नहीं होता है। जो भी है ये सरकार के नियम के तहत काम करता है और रूल्स के साथ काम करता है। दूसरी बात, हम जब भी कोई प्रोडक्शन ले करके जाते हैं तो उसका हम लोगों के पास लाइसेंस भी देता है सरकार के तरफ से इस कंपनी ने, जो हम कहीं हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। हम दवाई जो देते हैं उसमें कोई पकड़ नहीं सकता है हमको। इसलिए सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जो हमको प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है।
अच्छा ओम प्रकाश जी, मैंने सुना कि आपको कंपनी की तरफ से कुछ टूर, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, क्या सही जी, है? हमने यहाँ जो है कृषि में बहुत अच्छा काम किए, आगे बढ़े, और काम करते हुए ही हमको कंपनी के तरफ से स्मार्ट टीवी हमको रिटेल क्लब में मिला। रिटेल क्लब किए और स्मार्ट टीवी हमको रिटेल क्लब के द्वारा मिला। और हमको एक सपना था कि रिटेल क्लब के द्वारा जब स्मार्ट टीवी मिला तो मेरा भी बेटा एक वो 10 साल का है, 12 साल का, हम चाहते थे कि वो भी कंप्यूटर सीखे। तो हमने सीपीयू लिया और अभी टीवी भी उसी टीवी पे चलता है और कंप्यूटर भी उसी टीवी पे चलता है। इसलिए हम तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर की जो ये जो आप देख रहे हैं, ये सर को मिला हुआ स्मार्ट टीवी है। और अभी आप देख रहे हैं कि टीवी के साथ कंप्यूटर चल रहा है ना। और सबसे बड़ी बातें क्या है कि आपको देखकर बहुत आश्चर्य, बहुत सारे लोगों के घरों में टीवी तो है, बट वो टीवी और कंप्यूटर का एक साथ मजा नहीं ले पा रहा है ना। जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए सर की जो टीवी है, अभी तो कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन सेकंडों में आप देखेंगे, ये देखिए रिमोट में हमने क्या किया, टीवी को चालू कर दिया। देखिए आपके सामने क्रिकेट मैच देने लगा, क्या मजा आ रहा है। तो ये है टीवी, यानी ये है सर का अचीवमेंट। कि इस अचीवमेंट में फायदा ये है कि एक साथ ये टीवी भी देख रहे हैं, टीवी का भी मजा ले रहे हैं, और इनको जब जरूरत पड़ता है कि हमको कंप्यूटर पे कुछ काम करना है तो बस रिमोट उठाता है और रिमोट से इसका बैंड शिफ्ट चेंज करता है, और ये देखिए पुनः कंप्यूटर में आ गया। अभी आपने देखा कंप्यूटर और टीवी एक साथ। अब ये आप देख पा रहे हैं इस कंपनी में स्वास्थ्य के कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कंपनी बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मैं एक चीजें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हम लोग के सामने कई सारे सवाल आते हैं। वो सवाल क्या है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में 100 कंपनी है, लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में जितनी भी कंपनी हमने देखा या आप देखे होंगे, उन सब से बेस्ट स्मार्ट वैल्यू कंपनी है। और कैसे है, मैं इसकी आज आपको प्रूफ गारंटी दूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं, कहा जाता है काम में सक्सेस वही हो सकता है जो समाज की जरूरतों को पूरा करता हो, है ना। तो समाज की जरूरतें क्या हैं? अगर हम किसी परिवार में जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता हर परिवार किसको देता है? शिक्षा को। उसके घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हर तरह की चीजें हैं, यानी कि हम लोग पहली प्राथमिकता शिक्षा को देते हैं। अब शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि हाँ, आप भी स्मार्ट वैल्यू में जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। तो मैं आपसे सवाल यह पूछता हूं कि हम सभी लोग, हर परिवार, हर गार्जियन और हर गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता क्यों है? यह मेरा सवाल है आपसे। अब इस सवाल का जवाब जब आप पूछेंगे या आप अपने आप से भी खुद पूछेंगे कि मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता हूं, तो इसका जवाब आएगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कैरियर बनाने के लिए, ताकि वह पढ़ लिख करके अच्छा करे, अच्छी नौकरी में जाए, अच्छा आगे बढ़े, है ना। इस तरह का चीजों को लेकर के हम लोग बात करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। हम सभी लोग जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कैरियर के लिए, तो आज हमारे ही देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं है तो हमारे ही देश में है। आप हमें ये बताइए, ये जो बेरोजगार है, कौन बेरोजगार है? पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? क्योंकि आज हमारे देश में जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, कोचिंग्स चल रहे हैं, हम सभी अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में ही तो पढ़ाते हैं। और इन सभी जगह पर हमारे बच्चों को पढ़ाने में क्या लगता है? फीस देना पड़ता है, फीस चुकाना पड़ता है। और फीस चुकाने के बाद हमें स्कूल बच्चों को पढ़ाई देता है, पढ़ा करके वो हमारे बच्चों को पास करके, जब एग्जाम पास करता है तो सर्टिफिकेट देता है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या इसमें कोई कैरियर की कोई गारंटी मिला? नहीं मिला। हम ये सीपीयू खरीदे ना, ये कंप्यूटर खरीदे ना, इसमें 2 साल की गारंटी मिला मुझे। वारंटी, कोई चीज प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी ठीक करके देगा।
हम जब कोई मोबाइल खरीदते हैं ना, उसमें वारंटी मिलता है। ये मैं घड़ी लिया हूं ना, इसकी गारंटी है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, जो हमारा सबसे प्यारा है, जो हमारे दिल के सबसे पास रहता है, उसमें हमें कोई गारंटी नहीं मिलता। क्या हमारा स्कूल हमें ये गारंटी देता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनकी सरकारी नौकरी नहीं हुई तो 2 पैसा का मैं आपको रोजगार दूंगा? नहीं, ऐसा कोई स्कूल देती है सर? नहीं देती है। क्या हमारा कोचिंग संस्थान, जो सर हमको पढ़ाते हैं, जिसके सामने हमारा सर हमेशा सम्मान से झुकता है, क्या वो सर हमें 2 पैसे का रोजगार देता है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारी लास्ट तो बात आती है रोजगार की। हम सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों को करवाते हैं। वो बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ता है, गार्जियन बहुत मेहनत करके पैसे को जुटाते हैं, और अगर उनका सरकारी नौकरी नहीं होता है, तब हमको ये बताइए वो बच्चे क्या करेंगे? क्या इसका जवाब आपके पास है? क्योंकि हम सभी लोग पॉजिटिव तो सोच के पढ़ाते हैं, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई। अगर नौकरी हो गई तो हमारा परिवार बदल जाएगा, कैरियर में कामयाब हो जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कभी आपने सोचा अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? भाई मेरे, नहीं होने के बाद अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए गार्जियन बहुत दुखी और बहुत चिंतित होता है। और खास करके वो गार्जियन जो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के लोग बच्चे हैं। क्यों? कि अब देखिए, कैरियर बनाने के लिए जब नौकरी नहीं लगता तो 3 ही रास्ता बचता है। एक, या तो अगर पिताजी के पास पूंजी है, 5 लाख 10 लाख, आज के डेट में 5 लाख से नीचे तो कोई बिजनेस ही नहीं होता। 5 लाख 10 लाख रुपए की अगर पूंजी है, तब तो वो पूंजी दे करके अपने बच्चों को कहीं रोजगार दिया, कहीं दुकान उकान कोई भी बिजनेस करके वो कैरियर में अपना घर परिवार चला सकता है। लेकिन अगर पिताजी के पास, गार्जियन के पास पूंजी नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या तब बच्चे के पास और क्या ऑप्शन है, या गार्जियन के पास क्या ऑप्शन बचता है? तब तो ही ऑप्शन बचता है, या तो विद्यार्थी क्या करेगा, गांव घर में मेहनत मजदूरी करेगा, दूसरे के यहाँ काम करेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन बचता है तो दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे यानी दूसरे प्रदेश में जाकर किसी कंपनी में जाके काम करेगा, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी को छोड़ देने के बाद इधर में आपको कौन सा काम करने में सक्षम है? क्या आपके पास 5 लाख रुपया है अपना बेटा को देने के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए? अगर है तो वेलकम, और अगर नहीं है तो हमारी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आईटी का एडवांस एजुकेशन कराया जाता है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं। बेसिक प्लस वेब डिजाइनिंग। आप देखिए, लोग बेसिक्स कंप्यूटर सीखते हैं, बिना बेसिक का आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक सीख करके करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिक्स प्लस वेब डिजाइनिंग, नौकरी नहीं लगी तब भी हम वेब डिजाइनिंग के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिक्स प्लस कॉमर्स, कंप्यूटर में टैली के साथ, जीएसटी के साथ कॉमर्स, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिक के साथ डिजिटल मार्केटिंग विथ वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें यहां से सिखाया जाता है। आप सोच के देखिए, इसमें हमारे पास जो कोर्स है उसमें तरह तरह की फैसिलिटियां हैं, ठीक है, जिसको लेकर के कि आप कामयाब हो सकते हैं। उसके साथ मैं आगे और भी बात करूं तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद आप यही चीजें किसी और जगह पढ़ाते हैं। देखिए, फीस तो सब जगह लगेगा भाई, चाहे हमारे यहाँ पढ़िए, चाहे मार्केट के किसी भी संस्थान में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, फीस तो लगेगा। लेकिन कैरियर की गारंटी मार्केट का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकेगा, हम लोग आपको देंगे। हमारी संस्था पिछले 25 सालों से पूरे देश में एक गारंटी के साथ काम कर रही है और 47 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुकी है, विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और रोजगार दे चुकी है। अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो हमारे यहाँ कैरियर विद्यार्थियों को कैसे दिया जाता है? सबसे पहला काम है, विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के लिए आपको पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो हमारी कंपनी का अपना प्लेसमेंट सेल है। संस्था क्या करती है? पूरे देश लेवल पर प्लेसमेंट कराती है। जैसे आज हमारा कितना तारीख है? 10 फरवरी 2024। आज से 2 दिन बाद 12 फरवरी 2024 को हमारा एक प्लेसमेंट सेल है दुर्गापुर में,
आपके स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा प्लेसमेंट सेल किस तरह से आता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का 12 पास है और हमारे यहाँ से आप कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं, आईटी का कोई भी कोर्स किए हैं तो आपको प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। इससे पहले एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का प्लेसमेंट आया था 18 जनवरी को। मैं दोनों आपको पोस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने बगल में आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपने देखा। तो हमारे यहाँ पे क्या मिला, प्लेसमेंट की अच्छी सुविधा है। 100% बच्चों को प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, असेसमेंट। दूसरा चीजें क्या है, अगर बच्चे प्लेसमेंट नहीं निकाल पाए और सरकारी नौकरी में भी नहीं जा पाए, क्योंकि नौकरी की तो गारंटी नहीं है, तो उस बच्चे को हमारे यहाँ फ्री में लाइफ टाइम बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो बच्चा हमारे यहाँ बिजनेस करके अपना कैरियर को बना सकता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना। ये बड़ी सुविधा है। तो ये वजह है यहां पर एक आदमी दिल से काम करता है और यहां हर कोई काम कर सकता है, क्योंकि सर को आपने देखा कि सर खेती में काम करते हैं, बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के प्रोडक्ट को लेकर काम कर सकते हैं, और विद्यार्थी क्या है, पढ़ाई करके भी अपना करियर बना सकता है। तो आप, अगर मैं ये जानकारी देखकर आपको अच्छी लगी तो आप भी अपने बच्चों को यहां से पढ़ाएं। आपके दिमाग में, आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग बोलेंगे हम आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे। भाई मेरे, अच्छा तो सबको ही पढ़ा सकता, लेकिन कैरियर कितने लोग आपको देंगे इसके ऊपर देखिए। हम आपको टैलेंट भी देंगे, अच्छी पढ़ाई भी देंगे, पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट भी देंगे, और अगर कहीं कामयाब नहीं हुआ तो बिजनेस भी देंगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं, आपने देखा शिक्षा में एक परिवार से जुड़ा हुआ बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी था और आज विद्यार्थी के साथ काम करके बहुत बड़ी चीजें की है। आप भी घर में बैठ के कभी सोचिएगा कि अगर आपके बच्चे यहां पे नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपको जो मैंने बताया, क्या कैरियर कहीं है? क्या कोई इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है? कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आप हमें कमेंट करें। आपको अगर मन में कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो और भी इससे ज्यादा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या हमारे नंबर पर कॉल करें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा आगे बढ़ने में। आप देश के किसी भी कोने से है, ये चिंता छोड़ दीजिए। आपको करियर बनाने के लिए हम लोग खड़े हैं। आपको कामयाब होने में हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये तो वजह है। अब मैं ओम प्रकाश सर से भी जानना चाहूंगा, सर आपका क्या ओपिनियन है स्मार्ट वैल्यू को लेकर? और मैंने अभी आपको ये साबित करके बताया कि बेस्ट क्यों है स्मार्ट वैल्यू। आपको ये दिख गया होगा कि अन्य सभी कंपनियां जहां तक चल रही है वो क्या बात करती है, भाई मेरे यहाँ आइए, बच्चों को प्रोडक्ट दीजिए। मैं हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के बातें करते। भाई हेल्थ के सारे प्रोडक्ट यहां पर है, स्क्रीन पे आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो दिख रहा होगा। हेल्थ इज वेल्थ पे हम भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे हम भी काम करते हैं, ब्यूटी केयर पे हम भी काम करते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में कंपनियां चल रही है, और जो उनके पास क्या है, स्लोगन है, हमारे यहाँ फ्री में ज्वाइनिंग हो जाता है, हमारे यहाँ ऐसे हो जाता है। भाई मेरे, आप भी जितने भी नियम कानून कायदे आप मार्केट के किसी भी कंपनियों में देखते हैं, मैं कहता हूं सारे कानून को आप देख करके एक बार हमारे प्रोजेक्ट को देखिए। वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ भाई, सारे प्रोजेक्ट तो सब कुछ है मार्केट में, बट सबके साथ सब चीजें यहां भी है। डिफरेंस आता है, एक बच्चे को कैरियर यहां दिया जाता है और दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में बच्चे के कैरियर के साथ मजाक किया जाता है। वहां पर यह सिखाया जाता है कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। बट मुझे एक बात बताइए सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अंबानी बिना पढ़े करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी कितना पढ़ा लिखा है? मुकेश अंबानी का बेटा बेटी कितना पढ़ा लिखा है? आकाश अंबानी कितना पढ़ा लिखा है? आप देखेंगे हर वर्ल्ड में जाके पढ़ाई किया है मेरे भाई। यानी कि शिक्षा पहली प्राथमिकता है।
आज शिक्षा के दम पर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, पढ़े लिखे हैं, जुनून है, नॉलेज और आइडिया है, तभी बड़ा पैसा वाला है, और नोट नहीं है। आप दिखा दीजिए ना, उंगली पे गिन लीजिए, आप देखिएगा जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है वही लोग आगे बढ़े हैं। आज आप बात करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आज अमेजॉन टेक्नोलॉजी के दम पर टॉप लेवल में चला गया, फ्लिपकार्ट टॉप लेवल में चला गया। हम जिस कंपनी का सिम यूज करते हैं जियो, डिजिटल मार्केटिंग के बदौलत आज भारत का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गया। और हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा ही नहीं देंगे तो क्या वो बड़ा बन पाएगा? शिक्षा हमें सभ्य बनाता है, शिक्षा हमें कॉन्फिडेंस देता है, तो हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना रख दे। शिक्षा और पैसा का कभी ये नहीं हो सकता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं? सवाल मेरा यहां है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आप पढ़ाते क्यों? तो भाई मेरे, पढ़ाई के साथ, स्वास्थ्य के साथ, खेती के साथ, ब्यूटी केयर के साथ, होम केयर के साथ, पर्सनल केयर के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ अगर कोई काम देता है, कहीं पर करियर मिलता है, तो वो जगह है स्मार्ट वैल्यू। यहाँ एक आदमी जीरो से भी आता है, एक आदमी हीरो बन के भी आता है। जैसा कि आप ओम प्रकाश सर को देखते हैं, ओम प्रकाश सर यहाँ आने से पहले भी अपने लाइफ में खुश थे, बट इनके आंखों में सपने दिखा। इन्होंने भी बहुत सारा कंपनी को देखा और उसके आंखों में सपना था, भाई मेरा बेटा को पढ़ाना है, कुछ भी करके बेटा को अच्छी शिक्षा देना है। और इनकी सोच के बदौलत ही ये कंप्यूटर को लिए हैं, नहीं तो टीवी काफी था, कंप्यूटर का जरूरत क्या था? तो इनके सोच में था कि कहीं ना कहीं कि मैं अपना बेटा के लिए सोच रहा हूं, मैं उसको अच्छा पढ़ाऊंगा। लोग टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं तो मैं अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी की शिक्षा दूंगा। आज हम, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां भी कंप्यूटर लगा हुआ है, बट वहां पर कंप्यूटर में 8 दिन में एक दिन बैठने के लिए दिया जाता है। 1 घंटा में बच्चे जाते हैं, 10 मिनट कंप्यूटर को छूते हैं, खेलते हैं और घर निकल जाते हैं। क्या उसके पास आइडिया आया? लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जिसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर का जन्मदाता, माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी में गया था ना तो कंप्यूटर से खेलता था, तब आज दुनिया का टॉप इंसान बना। तो कंप्यूटर से खेल करके, मोबाइल टेक्नोलॉजी को सीख करके ही आप दुनिया में बड़ा बन सकते हैं। सीधा सीधी पढ़ाई, बीए एमए आप जो भी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आज के डेट में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए आपको क्या करना होगा? आप बीए करते हैं करिए, एमए करते हैं करिए, सरकारी नौकरी करते हैं करिए, लेकिन अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए 1 घंटा अपने नॉलेज के पीछे निकालिए। याद रखिए, अगर आप कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से सीख गए तो आप लाखों लाख कमा सकते हैं और पैसिव इनकम कर सकते हैं। क्यों पैसिव इनकम आज के डेट में जरूरी है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताकर आज का टॉपिक को खत्म करूंगा। पैसिव इनकम का जरूरत क्यों है? मैं एक इंसान से मिला था, अभी से 1 हफ्ता के अंदर की घटना है। मैं और ओम प्रकाश सर जा रहा था रेलवे स्टेशन पर, और एक बूढ़ी माता बैठी थी स्टेशन पर। उसे पास होना था, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर पे जाना था। मैंने देखा कि उसका बेटा भी है, उसका बेटी भी है, उनका सब चीज है, लेकिन वो बूढ़ी औरत रो रही है और उतनी दूर जो चल नहीं सकता था वो स्टेशन पे आया हुआ था। पार होने का उसको हिम्मत नहीं हो पा रहा था। तो मैंने देखा ओम प्रकाश सर ने उसे हाथ पकड़कर गोद में उठाकर सीढ़ी को पार किया और उसको वहां तक, गंतव्य तक पहुंचाया। और उसने आशीर्वाद देते हुए एक बात कहा कि बेटा मेरे पास सब चीज है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। जब आप भी जाएंगे उस एज में ना, तो आपको लगेगा कि मेरा पेंशन नहीं है, मैं आज काम करने लायक नहीं हूं। तो उस जगह पर आपको सोचना पड़ेगा, जिस समय आपका घर में आपके आस पड़ोस बेटा या बेटी आपको अगर नहीं है देखेगा ना, तो उस समय आपको लगेगा कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, अब क्या करें। आप बेड पे रह करके चिल्लाएंगे, आपको नहीं कोई देखेगा। और आपको मैं आज ही एक घटना
मैं ओरिजिनल घटना बता, और मैं अपने लाइफ की एक और घटना बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, उनके पिताजी रेलवे से रिटायर किए और उसको पेंशन मिलता है। उसकी माँ भी है, उसकी माँ का तबीयत खराब होता है ना, तो वो सही से वैल्यू नहीं देता है माँ का, लेकिन पिताजी को थोड़ा सा खांसी हो जाता है ना, तुरंत बड़ा सा हॉस्पिटल में लेके जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उनके पिताजी को 40,000 रुपया महीने का पेंशन मिलता है। वो पैसे के बदौलत पिताजी का सेवा करता है, और माँ से तो पैसा आ नहीं रहा है, जिस वजह से वो माँ को वैल्यू नहीं देता है। तो भाई आप देखिए, उस जगह पर वहां पेंशन मिलता था, लेकिन अगर आपके साथ पेंशन लागू नहीं है तो आप जगिए और पैसिव इनकम करिए। आप देखिए, अगर एक बच्चे को आप पढ़ा करके लायक इंसान बना देंगे ना, तो वो सैकड़ों बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिशन करा देगा आपके बिजनेस में। आपके पास बहुत सारा स्टूडेंट आ जाएगा, बहुत सारा लोग आएगा, और आज ई कॉमर्स के जरिए भी बिजनेस हो रहा है। आप घर में अगर 1 घंटा भी समय है ना, आधा घंटा भी समय है ना, 20 मिनट भी डेली समय निकालेंगे ना, तो आप बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाएंगे। ये इमोशन मैं आपको देके जा रहा हूं कि मैं इस कंपनी में क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पर दिखा था अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कृषि। मैंने भी अपने पापा जी को खोया था और कसम लिया था कि मैं अपने सामने ऐसा फिर नहीं होने दूंगा, और मैं जहां भी लगता है हेल्थ का हेल्प करता हूं। मैंने सर के बारे में भी बताया कि सर आज के डेट में हेल्थ के मामले में मैंने इनको जब देखा ना, उस दिन मेरी आंखें दंग रह गई कि सर कितने मेहनत करते हैं, कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये चीजें हैं कि मैं आपको ये चीज बता पाया कि ये अगर स्मार्ट वैल्यू है तो सोच दिया, नहीं था तो आप सिर्फ प्रोडक्ट और पैसा को गिनते जाइए। शिक्षा कभी भी नहीं आएगा, और शिक्षा नहीं आएगा तो आपके अंदर सभ्यता कभी नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा ही हमें सभ्य इंसान बनाता है, शिक्षा ही हमें कामयाब बनाता है। आज अगर हम और आप इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का देन भी शिक्षा ही है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप खूब करते जाइए, आप बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज के डेट में कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ साथ शिक्षा, सही गाइडेंस, सही सपोर्ट जरूरी है। तो सर, क्या मैं आपके बारे में अभी जो बातें बताई वो सही है या गलत है? ये ओम प्रकाश बिल्कुल सर है। बिल्कुल सही है। और यहाँ कम दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा इस संस्था में प्यार है। भी मिलेगा भाई मेरे, पैसा भी मिलेगा, सपने भी पूरे होंगे। मैं 4 बार विदेश भी घूम के आ चुका हूँ। आप बताइए, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में काम करता हूँ, फिर भी मैं 4 बार विदेश घूम के आया। आप बताइए, अगर मैं ये काम को नहीं करता, आज बहुत सारे लोग कहते हैं घर परिवार नहीं चलेगा, है ना? तो मैं बताना चाहूंगा, मेरी शादी के 3 साल हो गए। 2021 में शादी हुआ, 24 आ गया। मेरे बच्चे भी हैं, और आपको मैं बता दूं, मेरे बच्चे बचपन से कितनी चीजों को, जो गार्जियन बच्चे को फैसिलिटी नहीं दे पाता है, हमारे बच्चे बहुत सारा चीज यूज करके निकल लिए, है ना? बचपन से ही वो मोबाइल से और लैपटॉप और कंप्यूटर से खेल रहा है, एसी गाड़ी में घूम रहा है। आप बताइए ना, अगर इस कंपनी के बिजनेस से हमारा घर नहीं चलता तो ये सब कुछ हो कैसे रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप जानिए ये सब हो कैसे रहा है। अगर नहीं इनकम आता, कामयाबी नहीं मिलती, तो हम क्यों करते भाई? हमें भी बहुत सारा लोग बोलता था कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं इसी प्रोजेक्ट से पढ़ाई किया हूं, मैंने अपने करियर को करीब से देखा है, और मुझे पता है कि यहाँ पर जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मेरे भाई, आपको अगर प्रोडक्ट में भी बिजनेस करना है तो वेलकम है स्मार्ट वैल्यू में। अगर आप एजुकेशन में भी बिजनेस करना है तो वेलकम है स्मार्ट वैल्यू। आप यहाँ पर आके करिए, और लोगों के बहकावे में मत जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, मैं एक कड़वी बात कह करके अपनी बातों को क्लोज करूंगा। कहा जाता है, जिस इंसान से टकरा नहीं सको उसके बारे में कुछ अफवाहें फैला दो। जिससे टकरा ना सको, जिससे लग ना सको, जिसके सामने आप छोटा पड़ जाओ, तो उसको अगर हराना है तो सामने से तो नहीं, चलो उसकी बुराई करना शुरू कर दो। तो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे बुराई करने वाले। कौन बुराई करेगा? जब वो जो किसी कंपनी में जुड़ा होगा, जो अदर किसी जगह पे देख रहा होगा,
तो लालच में स्मार्ट वैल्यू के लोगों को नेगेटिव करके वो चाहता है कि उसके ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाए, उसके साथ काम करे। ऐसा इसलिए कि स्मार्ट वैल्यू के लोग पढ़े लिखे होते हैं, सभ्य होते हैं, उसके टीम में जाएंगे तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आप गहराई से जानिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर पढ़ना है और कैरियर बनाना है तो हमारी टीम में ज्वाइन करिए। अगर खाली प्रोडक्ट बेचना है तब तो कहीं भी कर सकते हैं भाई, हम किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करेंगे, ना मैंने किसी कंपनी का नाम लिया। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग की पूर्ण कंपनी अगर कोई है तो वो है स्मार्ट वैल्यू, जहां प्रोडक्ट भी मिलेगा, जहां शिक्षा भी मिलेगा। चलिए इतना ही कह करके, घूमने के लिए भी बहुत सारा जगह हम लोग इतना ही कह करके मैं आज की इस टॉपिक को क्लोज करता हूं। आगे मिलेंगे फिर दूसरे टॉपिक पे। धन्यवाद।